आज जो है कुछ आप लोगों को महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फार्मूले बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? महत्वपूर्ण फार्मूले। जैसे मान लीजिए मैं वृत्त की बात करूँ, क्या होता है वृत्त? वृत्त यानी क्या होता है? सिंपल सा मैं बोलूँ कि जो है एक चूड़ी होती है। क्या होती है? चूड़ी की तरह होता है। तो वृत्त में दो फार्मूले आप देखेंगे। सबसे पहले होता है वृत्त की परिधि। क्या होती है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। फिर होगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्या? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पाई बराबर होता है 22/7 और पाई बराबर भी कहीं कहीं लिखा जाता है 3.14 भी लिखा जाता है। नॉर्मली हमको 22/7 ही लेके चलना पड़ता है, लेकिन जब कहीं बोला जाए कि पाई का मान ये लेके चलना है तब यही लेके चलना पड़ता है। ठीक है। वृत्त के बाद हम आते हैं आयत में। क्या इसमें? आयत में। आयत में भी दो फार्मूले आपके होंगे। सबसे पहला कहता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप यह होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। एक होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये भी लंबाई और चौड़ाई ही है। ठीक। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा वर्ग। किसकी बात करूँगा? वर्ग में भी दो फार्मूले आप लोगों को मिलेंगे। नॉर्मली दो ही मिलते हैं, यदि तीसरा भी मिलता है तो बता देता हूँ तीसरा। मान लीजिए कि आपका पूछा जाता है वर्ग। वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है कितना? 4 गुणे भुजा। क्या होता है? 4 गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है? भुजा का वर्ग। देखिए, यहीं पे यदि मैं बोलूं कि जो है आयत में एक क्वेश्चन कभी कभी जो है यहाँ पे विकर्ण का पूछा जाता है। क्या होता है? विकर्ण। यदि आप लोगों से आयत का विकर्ण पूछा जाएगा, विकर्ण आयत, देखिए आयत इस तरह होता है आप लोगों का। मान लीजिए ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। नहीं तो जो ये वाली लाइन होती है ये होता है आपका कहीं ना कहीं से क्या होता है? विकर्ण होता है। ठीक है। तो यानी विकर्ण बराबर होगा कर्णी लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। यही होगा, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। इसी तरह यदि वर्ग का भी विकर्ण पूछ लिया जाएगा, क्या? वर्ग का विकर्ण यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप सिंपल सा चीज़ यही बताएंगे कि कर्णी, देखिए ये होता है कर्णी 2 गुणे भुजा। कितनी दी है? कर्णी 2 गुणे भुजा। ये क्या होता है? आपका वर्ग का विकर्ण होता है। तो वर्ग जो है, जिनको भी कन्फ्यूजन हो देख लीजिएगा। वर्ग में क्या होता है कि लंबाई बराबर चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? बराबर होती है। और ये वाली भुजा ये क्या होती है? विकर्ण होती है। ये भी विकर्ण होगी, ये भी दोनों क्या होंगी? विकर्ण होंगी। चलिए, तो ये हमारा जो है वृत्त, आयत और वर्ग, ये सब जो है 2 बीमी है। ये सब क्या है? ये सभी जितने भी हैं सब 2 बीमीय हैं। यानी सब में जो है
लंबाई चौड़ाई, यानी दो ही चीज़ें रहेंगी। ठीक है, अब अगला जो है देखेंगे 3 बीमी। ठीक है, 3 बीमी के बारे में नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए 3 बीमी में क्या हो जाएगा, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें रहेंगी। क्या रहेगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें रहेंगी। मान के चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा 3 बीमी के लिए ध्यान में रखना है आप लोगों को। देखिए 3 बीमी में आप लोगों को जो है सबसे पहला जो होता है घन और घनाभ में। क्या, घन और घनाभ है, दो चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए आप लोगों को। देखिए घन में क्या होता है कि लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसमें भी तीनों बराबर है उसको क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। और यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की चीज़ें यदि बराबर नहीं होंगी तो वो आपका घनाभ होगा। समझ रहे हैं, यानी दो चीज़ें बराबर हो सकती है, यानी कोई भी एक चीज़ यदि डिफरेंट हो जाए, जैसे मान लीजिए लंबाई बराबर चौड़ाई हो जाए तब भी चलेगा, लेकिन ऊंचाई अलग होनी चाहिए। तीनों में से कोई भी एक चीज़ अलग होनी चाहिए, कि दोनों तीनों चीज़ें अलग होनी चाहिए। देखिए अब मैं घन की बात करूं तो यहाँ पे भी 3 फार्मूले आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या कि इसको जो इसी एक नाम से और जाना जाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोला जाता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है 2 गुणे ऊंचाई लंबाई धन चौड़ाई, ये सूत्र होता है। तीसरी बार तो इसी में से चारों दीवारों का क्षेत्रफल ही यहीं भी लिखेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। ये जो है ये हो जाएगा 4 गुणे भुजा का वर्ग होगा। क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा का वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या कि इसी को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के भी नाम से जाना जाएगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के भी नाम से जाना जाएगा। तो यही इसका होता है 2 गुणे ऊंचाई लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अच्छा ये पहला फार्मूला यहाँ से और पहला फार्मूला यहाँ से। ठीक है, इसी तरह जो है दूसरा फार्मूला मैं बोलूँगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है कहीं न कहीं से 6 गुणे भुजा का वर्ग। क्या होता है, 6 गुणे भुजा का वर्ग। और यहाँ पे होता है इसी का दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, और इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूंगा घन का आयतन, यानी घन का आयतन ये बराबर होता है भुजा की घाते 3। कितना होता है, भुजा की घाते 3। इसी तरह यदि आपसे पूछा जाएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन ये होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, इसको जो है ध्यान रखिएगा। और अभी जो है अभी कुछ फार्मूले और हैं जो कि कर देता हूँ। ठीक है, कितने मिनट हो चुका है, 9:38 ना। अभी कुछ फार्मूले हैं, इसको मैंने बंद नहीं। हाँ बहुत अच्छा। अब देखते हैं बेलन। क्या देखते हैं, बेलन। बेलन का उदाहरण यदि आप लोगों को पता हो तो क्या होता है, एक
बोल सकते हैं, गिलास बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गिलास बोल सकते हैं, या कि जो बोंगी पाइप होती है ना, बॉटल, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो है 3 फार्मूले देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला मिलेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या मिलेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कितना होता है? ये होता है आपका 2πr और h, 2πr/h, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πr/h प्लस 2πr²। इसको एक्सप्लेन अगले वीडियो में करूंगा, एक एक पूरे वीडियो में कंप्लीट करके बताऊंगा, ठीक रहेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये हो जाएगा आपका 2πr दोनों से बाहर आ जाएगा, तो 2πr कोष्टक के अंदर हो जाएगा h प्लस r, ठीक है। वेलन का आयतन, क्या वेलन का आयतन ये होता है आपका πr²। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बेलन के बाद आता है शंकु, आता है, क्या आता है? शंकु, जो बर्थडे वाली टोपी होती है, सेम चीज़ वही होता है, ठीक है। अच्छा, शंकु में क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πr/l, जहाँ पे l, चलिए इसका भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में बोलूँगा, क्या? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πr/l प्लस πr²। πr यानी पाई और r बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा l प्लस r, ठीक है। बेलन का आयतन, सॉरी शंकु का आयतन, क्या? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो है 1/3 πr²h, यानी बेलन के आयतन का 1/3 होता है, बेलन के आयतन का 1/3 होता है, ठीक है। तो ये हो चुका है, बेलन और शंकु हो चुका है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यल यानी तिर्यक ऊंचाई कितना होता है? ये होता है √h² प्लस r²। कितना होता है? h² प्लस r²। अब यहाँ पे एक चीज़ बचा है, ठीक। अच्छा, देखिए गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है?